हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट। हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी एनसीईआरटी से। उसमें हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है बेसिकली, कोलिनियर में ये पॉइंट ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। दो पॉइंटों को जो सम होगा थर्ड पॉइंट की क्या होगा, इक्वल होगा। तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। मतलब ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर बड़ी वाली डिस्टेंस अदर टू के सम के इक्वल आ जाएगी तो कैसे होंगे, कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। ए बी निकालते हैं जैसे ए बी कितना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ए बी के केस में इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ये आपका 1,5 हो गया, दैट इज x1 y1। बी हो गया 2,3 x2 और y2। 2 - 1 कितना आएगा, 1 1 का स्क्वायर। 3 - 5 कितना आएगा, -2 का स्क्वायर। कितना आ गया, 1 + 4 1 + 4 कितना आ गया, 5। ये आपका ए बी है। अब बी सी निकालेंगे। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3। सी के कोऑर्डिनेट है -2, -3। बी सी कैसे निकलेगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। -2 का होल स्क्वायर, -11 - 3 का होल स्क्वायर। -2 कितना आएगा, -4 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। इसका 196 कितना आ गया, 212। बी सी आ गया 196 प्लस 7 कितना आएगा, 206 212। क्लियर। हम निकालेंगे ए सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,5। सी के कोऑर्डिनेट है -2, -3। ए सी निकालेंगे हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। -2 - 1 कितना आएगा, -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 16 का कितना होगा, 256। ये आ गया 265। तो AC is not equal to AB plus BC. Therefore, these points are not collinear. These points are not collinear. अगर बड़ी वाली का वैल्यू अदर टू के सम के इक्वल आ जाएगी तो कोलिनियर होंगे, नहीं तो कोलिनियर नहीं होंगे। ए बी निकाली हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से √5 आ गई। बी सी निकाली हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से कितने आ गए, 212। बी सी सबसे बड़ी वैल्यू है तो बी सी नहीं, ए सी निकाली हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देयरफॉर दीस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर। इसके बाद हम ट्राइंगल के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती है, 3 साइड इक्वल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होता है, अगर 2 साइड के स्क्वायर के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। तो अगर हमें 3 वर्टाइसेस देते हो कहेगी प्रूफ करोगे दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अगर 2 साइड इक्वल होंगी तो प्रूफ हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों साइड इक्वल आएंगे तो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अगर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होंगे तो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करें। चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस दे रखे हैं, ए बी सी। अगर 2 साइड इक्वल आ गई तो प्रूफ हो जाएगा कि वर्टाइसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, अदरवाइज नहीं है। जैसे ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 5, -2। बी के दे रखे कितने, 6, 4। सी के दे रखे हैं 7,
तीनों साइड निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी। अगर दो साइड इक्वल आ गई तो प्रूफ हो जाएगा दीज आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस। ए बी के कोऑर्डिनेट है 5, बी के कोऑर्डिनेट है 6, 4। ए बी कितना आएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6, x1 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो 6 - 5 कितना आएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 - -2 4 + 2 है 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 √37 यूनिट। ये आपका क्या आ गया ए बी। अब चाहे बी सी निकाल लो चाहे ए सी निकाल लो। अगर ए बी बी सी के इक्वल आ गई या ए बी ए सी के इक्वल आ गई तो प्रूफ हो जाएगा ए बी सी आपस में इक्वल आ जाए। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, 4, सी के कोऑर्डिनेट है 7, -2। बी सी निकालते हैं। बी सी कितना आएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये x1 हो गया y2, ये x2 ये y2। फॉर्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 7 - 6 का होल स्क्वायर माइनस के 2 - 2 का होल स्क्वायर। 7 - 6 बनाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर 1 + 36 कितना आ गया 37। ए बी भी √37 है, बी सी भी कितना है √37। ए बी किसके इक्वल है बी सी के इक्वल। Therefore these are vertices of an isosceles triangle। क्लियर। अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल आ जाएगी तो प्रूफ हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स। ए भी निकाला हमने, ये x1 ये y1 ये x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला से √37 आ गया। देन बी सी निकाला, बी सी भी कितना आ गया √37। ए बी किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है। ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होंगे तो किसके वर्टेक्स होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स। क्लियर। क्या हुआ चलिए चलान किसका बेटा चलान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वो वर्टेक्सेस दे रखे हैं ए बी सी डी। पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ए बी सी डी के। अगर किसी क्वाड्रिलेटर की 4 साइड इक्वल होती हैं, अगर क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड इक्वल होती है डायगोनल इक्वल नहीं होते तो क्या होता है पैरेलल होगा। अपोजिट साइड इक्वल होती है डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो क्या होता है राइट साइड। मैं चारों कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट करो आप। फर्स्ट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। क्या बनेगा पैरेलल होगा। सेकेंड अपोजिट साइड इक्वल है, साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है तो क्या होगा ये पैरेलल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं। ये क्या आपका रेक्टेंगल। थर्ड 4 साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है। 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्या बनेगा रोम्बस। अगर चारों साइड इक्वल हो डायगोनल इक्वल नहीं हो तो क्या
क्या आएगा आपका रोमबस, और चारों साइड इक्वल हो डायगोनल भी इक्वल हो तो क्या बनेगा रेक्टेंगल। आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी पे बेस्ड है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, क्या बनेगा स्क्वायर। क्लियर? इसको अपनी कॉपी में कॉपी कर लो। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स नॉट इक्वल, क्या बनेगा पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आल्सो इक्वल, सॉरी, तो क्या बनेगा रेक्टेंगल। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो क्या बनेगा रोम्बस। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, क्या बनेगा स्क्वायर। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट ऐसे हो गए, रख कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन ए क्लासरूम 4 students are seated at the point ABC as shown in figure 7.6. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a minute, Champa asks Chameli, don't think ABCD is a square. Chameli disagree. Using the distance formula, find which of this is correct. पहले ए पॉइंट पे अगर हम चले तो ए पे एक्स पे कितना चला 3 और वाई पे कितना चला 4, तो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे 3,4। इसी तरीके से बी पे चले तो बी पे कितने कोऑर्डिनेट आएंगे, बी पे एक्स पे चला है वो 6, वाई पे कितना चला है 7, तो बी के कोऑर्डिनेट आएंगे 6,7। सी पे कितना चला है ए बी, ए हो गया बी हो गया ए बी, देन सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, सी एक्स पे कितना चला 9, वाई पे कितना चला 4, एक्स पे 9 वाई पे 4, और डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, डी के कोऑर्डिनेट हमारे ए पे एक्स पे तो कितना चला 6 और वाई पे 1 चला, डी के कोऑर्डिनेट 6, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट 3,4 आ गए, बी के 6,7, सी के 9,4, डी के 6,1। हमें वेरीफाई करना है कि स्क्वायर है या नहीं, तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डायगोनल ए सी निकालेंगे, डायगोनल बी डी निकालेंगे। अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है तो स्क्वायर होगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ए बी निकालते हैं, ए बी कैसे निकलेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6 - 3 3 3 का स्क्वायर 9, 7 - 4 पे कितना आएगा 3, कितना आ गया 80 डिग्री, ये भी आ गया। हम निकालेंगे बी सी, डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,7, सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 9,4, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये क्या है y2। तो बी सी कैसे निकलेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बी सी आ जाएगा हमारा बी सी इक्वल्स टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना 9, x1 कितना 6, यहाँ जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। बी सी कितना है 9 - 6 3 और 4 - 7 - 3, तो 3 का स्क्वायर 9 - 3 का स्क्वायर में कितना है 9, कितना आ गया √8 डिग्री। अब मैंने ए सी और सी की डायरेक्ट निकाला, बी सी पे हमारा 180 डिग्री आ गया, सी डी निकाले, सी के कोऑर्डिनेट है 9,4, डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,1। वैसे आप x1 y1 जैसे मर्जी मान लो, x2 y2 सेम आंसर आता है। सी डी आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 9 कितना आएगा माइनस के 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस के 3 माइनस के 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 180 डिग्री। ए बी 18 आ गया 180, बी सी में 180 आ गया, सी डी में 180 आ गया। हम निकालेंगे बी सी ए डी सॉरी, ए के कोऑर्डिनेट है 3,4, डी के कोऑर्डिनेट है 6,1, ए के 3,1 है, डी के कितने हैं 6,1, तो ए डी निकालेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 3 आएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 - 3 9, कितना आ गया √8। चारों साइड इक्वल है,
तो अब ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इसके डायगोनल पे। अगर इसके डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, ये रो स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो क्या होगा, रोम्बस होगा। अब ए सी निकालता हूँ, बी डी निकालता हूँ। ए की कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,4, सी के कितने हैं, 9,4। ए सी कितना आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 4 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 कितना आ गया, 6 यूनिट। तो डायगोनल ए सी हमारा 6 यूनिट आ गया। अगर डायगोनल बी डी भी आपका 6 यूनिट आ गया तो ये स्क्वायर हो गया। बी डी कितना आएगा आपका, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये भी है 6, 7 और 6, 1, तो आ जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, 0 प्लस 36, दैट इज 6 यूनिट। क्या है ये, स्क्वायर, इट इज स्क्वायर। दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर, दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर। क्लियर? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है। 6 में ऐसे में वर्टाइसेस दे रखे हैं। अगर उसमें अपोजिट साइड इक्वल आती है, डायगोनल इक्वल नहीं आते तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। अपोजिट साइड इक्वल आती है और रेक्टेंगल भी, डायगोनल भी इक्वल आती है तो क्या होगा, रेक्टेंगल। चारों साइड इक्वल आती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आते तो क्या होगा, रोम्बस। चारों साइड इक्वल आए और डायगोनल भी इक्वल आते हैं, जैसे इसमें होगा तो क्या होगा, स्क्वायर। बस बात ये ध्यान रखने की है कि जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम सीक्वेंस में लेंगे, जैसे ए बी सी डी, यानी कि ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी उठा के यहाँ लिख दिया और डी यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में लिखो। चाहे ऐसे चलो चाहे आप ऐसे चलो, दैट शुड बी इन सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस में आपने कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो बिल्कुल सही आएगा आपका आंसर करेक्ट। बस कैलकुलेशन को मैं बेस्ड है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ मैं। जब मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करा तभी मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया, स्क्वायर प्रूफ करा तभी फॉर्मूला। क्लियर? तो ए बी सी डी के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। ए बी निकाली हमने, कितने, √18। बी सी निकाली, कितने, √18। सी डी निकाली, कितने, √18। ए डी निकाली, कितने, √18। फिर हमने डायगोनल ए सी निकाला, 3,4 9,4 से वो कितना है, 6 यूनिट। ए सी निकाला, वो भी कितना है, 6 यूनिट। साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू डू योरसेल्फ। उसमें 4 पार्ट है, चारों के पार्ट सेम ऐसे होंगे, डिपेंड करता है कंडीशन किसको सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी कि शायद अभी एमसीक्यू हुए थे एमपीएस के, उसके पेपर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पॉइंट जनरेट करते हैं, वो कितना होता है, x, 0, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 p x, 0, जिसकी a से जो डिस्टेंस है 2, -5 और -2, 9 से डिस्टेंस आपस में इक्वल। हमें पॉइंट फाइंड करने हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पॉइंट हमेशा x, 0 लेंगे। y एक्सिस होगा तो क्या लोगे आप, 0, 1 पी ए इक्वल है पी बी के, ये मैंने क्योंकि p की a से डिस्टेंस, p की डिस्टेंस आपस में पी ए कितना आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर माइनस के 5 - 0 का। वैसे आप जैसे मर्जी x1 y1 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे x1 मान लो, ऐसे y1 मान लो। मैंने ऐसे x1 y1 माना, ऐसे x2 y2 माना, तो यहाँ गया आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस के 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, माइनस के 2 - x का होल स्क्वायर माइनस 5 - 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 - x का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा आपका 2 - x का होल स्क्वायर, 5 - 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 माइनस 2 - x का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81। a - b का होल स्क्वायर कितना आएगा, a² + b² - b, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी प्लस 25। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, माइनस ए माइनस बी में भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कंसीडर करके ऊपर करना है। क्यों? रीजन सुन लो, माइनस ए माइनस बी है, इसमें आप माइनस का 1 कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन लोगे तो उसका स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा ना। तो जब भी माइनस ए माइनस बी आएगा तब उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, -2 माइनस x है तो उसमें a माइनस का 2 होगा, b कितना होगा x, a 2 होगा b x होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 2a इंटू 2 इंटू a कितना होगा 2b x। जब भी आपके पास माइनस ए माइनस बी आएगा तो आप उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो -2 माइनस x में आप a मान लेना 2b मान लेना माइनस b x, क्योंकि मैंने अभी सिखाया ना आपको माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस की पावर स्क्वायर कॉमन में आएगी तो खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 18। ठीक है, x वाली टर्म एक तरफ ले आओ, विदाउट x वाली एक तरफ, यह आ गया आपका x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x, 81 प्लस 5 कितना हो 4, 85 कितना आएगा 20, 85 माइनस के 20। या देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल माइनस के 8x प्लस 56, तो x कितना आएगा 56 अपॉन माइनस कितना आ गया x -7, कोऑर्डिनेट कितना है -7। क्लियर? पी ए की जो डिस्टेंस है वो पी बी की डिस्टेंस से इक्वल है, तो पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर -2 - x का होल स्क्वायर 9 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस 25, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, तो आ गया 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल माइनस का 8x इक्वल टू 56, तो x कितना आ गया -7, तो कोऑर्डिनेट कितना आएंगे -7, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, x पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की कि x एक्सिस पॉइंट लोगे तो x, 0 लेंगे, y एक्सिस पॉइंट लोगे तो कितने लेंगे 0, y। p a की डिस्टेंस है p b से इक्वल थी, तो मैंने दोनों में डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया। उसके बाद a माइनस b में तो a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेगा, a प्लस b में a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेगा, और अगर माइनस a माइनस b आएगा तो भी a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेगा। सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट हमारा क्या था x, 0, तो इसलिए आंसर कितना है -7, 0। क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द p 2, -10, 10, y is 10, p और t के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10, p की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, p की कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -3 क्वेश्चन नंबर 8 में, और q के कोऑर्डिनेट दे रखे 10, y, p और q के बीच की डिस्टेंस 10 है। डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट आपका फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, उसके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो p2 कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमें 10 दे रखा है, x2 कितना आ गया 10 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 y माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो जगह 10 = 10 - 2 का स्क्वायर कितना आएगा 8 का स्क्वायर माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? बोलो क्या कह रहे हो, जो तू बना दे, जो बना दे रोटी बना। अंडर टर्म में स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100,
8 का स्क्वायर 64, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई। 10 का स्क्वायर 100 आ गया। 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। 73 माइनस का होगा इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 27। सब्ट्रैक्ट करें तो 9। 9 या 27, 9 माइनस 3 कितना है? 6। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 9 वाई माइनस के 3 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। वाई कॉमन आएगा, वाई प्लस 9 माइनस का 3 कॉमन, वाई प्लस 9, वाई प्लस 9 और वाई माइनस 3। तो वाई के आपको दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक 3 आ जाएगा, एक कितना है माइनस 9। तो कोऑर्डिनेट आ गया आपके 10, 3 और 10, माइनस 9। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 यूनिट है। पी हमारा x1 हो गया, क्यू y1 हो गया। क्यू कितना था? x 10 और y, इसके बीच की डिस्टेंस 10 है। तो पी क्यू कितना आ गया? 10 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 10 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर। 10 माइनस को कितना आ गया? 8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 3 का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। 8 का स्क्वायर 64, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायरिंग करने तो रूट हट गया। वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 कितना आएगा? 73 प्लस का 100 हो जाएगा, इसको माइनस। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, नहीं आती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर तो 27, सब्ट्रैक्ट कर तो 6, 9 या 27। इसमें दोनों का आंसर कंसीडर करेंगे, माइनस के प्लस के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई कंसेप्ट नहीं है कि माइनस को नेग्लेक्ट करा, नेचुरल नंबर थोड़ी ना। कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट तो दोनों ही नेगेटिव आते हैं। पॉइंट कितना है? 10, 3 और 10, माइनस 9। क्लियर? तो आपके आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? इफ द पॉइंट q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस p, q की वैल्यू 0,1, p से p के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5, -3 और r के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, 6। तो हमें क्या निकालना है? हमें एक बार x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद QR और PR निकालना है। QR और PR तो आप अपने निकालना, बता दूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेंगे। x निकालना है। फिलहाल r के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -3 x, 6। तो q जो है p वो QR से इक्वल है, क्योंकि q की जो p से डिस्टेंस है, q की r की डिस्टेंस आपस में क्या इक्वल है? q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। तो QP कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस के 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 0 कितना आएगा? 5 का स्क्वायर रूट 20 माइनस के 3 माइनस 1 कितना आएगा? माइनस के 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 25। क्लियर है तक? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा आपका? 25 प्लस 16 कितना आएगा? 41 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। तो x स्क्वायर आ गया आपका 41 माइनस के 25, x स्क्वायर आपका 16 आ गया। तो x कितना आएगा? प्लस माइनस 2। जब अंडर रूट लेंगे तो उसमें दो वैल्यू होगी, एक प्लस 4 और एक माइनस 4। तो r के कोऑर्डिनेट आ गया आपके दो कोऑर्डिनेट है, एक तो 4,6 है, एक है r के कोऑर्डिनेट -4,6। ये कहता है कि QP की डिस्टेंस QR के इक्वल है, तो QP को QR के इक्वल लिख दिया। 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो 41 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। x स्क्वायर 16 तो x कितना आ गया? प्लस माइनस 4। उसमें अब बोला उसने फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। अब चार डिस्टेंस निकलेंगी। Q की कोऑर्डिनेट है 0,1,
आर के 4,6। तो पहले क्यू आर की डिस्टेंस इससे निकलेगी, अपने आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से 0,1 आर की -4,6। फिर पी की डिस्टेंस निकालनी किससे, आर से। पी की कोऑर्डिनेट है 5,3 और आर है 4,6। फिर पी की कोऑर्डिनेट है 5,3 और आर की कोऑर्डिनेट है -4,6। तो क्यू आर निकालना है, क्यू आर भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगी, फिर ये क्यू आर, फिर ये पी आर। ठीक है, तो दीज डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया एक्स कैसे निकालना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा इससे रिलेटेड। थियोरेटिकल पेपर होते हैं तो भी आता है, एमसीक्यू है तो भी आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी करते हैं अभी। क्लियर है यहाँ तक? एक्स एक्सिस पॉइंट निकालना हो तो x, 0 लेंगे, वाई एक्सिस पे निकालना हो तो 0, y। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में दे रखा है वाई एक्सिस पे पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे जब भी पॉइंट निकालना होगा तो हम क्या लेंगे, 0, y लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसके इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप। तो आपकी एक्सरसाइज, आपका फर्स्ट कंसेप्ट क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला फिनिश हो गया। Find a relationship between x and y such that p x, y is equidistant 3,6 and -3, 5। p की जो डिस्टेंस है इससे q हो रहा, p की जो q से डिस्टेंस है वो p की r से डिस्टेंस है, आपस में इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालनी है। मतलब रिलेशन x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी, पॉइंट्स नहीं आएंगे, x और y में क्या आएगी, रिलेशन, तो x और y में इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? देखो पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू पी आर के इक्वल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, इस x और y में इस x को y रह जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, या तो स्क्वायर कर लो या स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, चाहे नेक्स्ट स्टेप में करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। 3 - x का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 प्लस x स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस के 12y। माइनस से माइनस मैंने आपको बताया था a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 2ab कितना आएगा 6x, 16 प्लस y स्क्वायर माइनस के 8y। x वाली टर्म एक तरफ ले आओ, x y वाली जैसा x स्क्वायर से वैसे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस के 12y प्लस का 8y। इधर आपका 9 प्लस 16 25, 36 प्लस 9 कितना आएगा 45, 45 माइनस कितना आएगा 25 इक्वल्स टू 0। स्क्वायरिंग कर दी, सारी टर्म एक तरफ ले, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा माइनस के 12x माइनस के 4y प्लस के 20 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय -2, पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 3x प्लस y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो ये x और y में रिलेशन आ गई, 3x प्लस y माइनस के डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय -2 कितना आ जाएगा 3x प्लस y माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर? जब हमने पहले क्या करा, पी क्यू निकाला और पी आर निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करिए और बोथ साइड, तो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको बताया माइनस a माइनस b में a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस के 12y प्लस 8y 45 माइनस 20 माइनस के 12x माइनस के 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0 डिवाइड किया -4 से, तो कितना आ गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट कंसेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला फिनिश हो गया। किसी को कोई भी क्वेरी हो एग्जाम्पल से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। क्लियर? थैंक यू।
क्लियर, थैंक यू।